नमस्कार प्यारे भैया और बहनें, मैं देवेंद्र सिंह आदर्श विद्या मंदिर शेरगढ़ से इस ऑनलाइन कक्षा में आदर्श शिक्षण संस्थान जोधपुर से आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10वीं का संस्कृत विषय का द्वितीय पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है संघे शक्ति द्वितीय पाठ। आपने इससे जो पहले वाला वीडियो था उसके माध्यम से आपने पाठ प्रारंभ किया था और पाठ का आपका जो परिचय था कवि का और पाठ का परिचय था उसको आपने पढ़ा है। और आज हम इस पाठ की जो कहानी है, जो नारायण शर्मा कवि हुए हैं, उन्होंने हितोपदेश से एक कहानी लिखी है। उस कहानी से ये संघे शक्ति पाठ है, उसको हम आज पढ़ने जा रहे हैं। तो आप सभी अपनी पुस्तक है उस पुस्तक को निकालेंगे और उस पुस्तक का जहाँ से पाठ प्रारंभ हो रहा है उस पर आप सभी ध्यान रखेंगे। तो सबसे पहले तो पाठ परिचय आपने पढ़ लिया है, तो आपके ध्यान में आ गया होगा कि ये कहानी है वो हितोपदेश से ली गई है। इसके जो रचनाकार हैं वो पंडित नारायण हैं। और कैसी कहानी है, हितोपदेश के 5 भेद हैं उनके भी वर्णन किया होगा और इसकी कहानी का जो सारांश है वो भी आपको थोड़ा बहुत समझ में आया होगा। तो एक बार हम इसको शुद्ध रूप से एक बार इसका वाचन करेंगे। तो मैं इसका जो पहला अंतरा है उसका वाचन करता हूँ और आप सभी है उसका ध्यानपूर्वक आप उसमें देखेंगे। तो संघे शक्ति। अस्ति गोदावरी तीरे विशाल साम्लतितरुः नानाग्दिदेशागत्यः रात्रौ पक्षिणोः तत्र निवसन्ति। अथ कदाचित् औषन्यां रात्रौ अस्तचलचूडावलम्बिनीः भगवती कुमुदिनायिके चन्द्रमसिः लघुपत्तनकः नामः वायसः प्रबुद्धः। कृतान्तिव्यः द्वितीयम् आयान्तं व्याधम् अपश्यतः तम अवलोक्य अचिन्तयतः अद्य प्रातरेव अनिष्टदर्शनं जातं न जाने किम् अनभिमतं दर्शयिष्यति। अतः तद अनुसरणक्रमेण व्याकुलश्चलितः। ये आपका पहला अंतरा था। तो कहानी को शुरू करते हैं। तो क्या कहानी में कहा जाता है, अस्ति गोदावरी तीरे विशाल साम्लली तरु। गोदावरी नदी के किनारे पर सेलम का एक बहुत बड़ा पेड़ है। गोदावरी एक नदी है, उस नदी के किनारे पर सेलम का एक बहुत ही बड़ा क्या है, पेड़ है। नानाग्दि देशागत्यः रात्रौः पक्षिणोः तत्र निवसन्ति। नाना यानी कि विभिन्न अनेक देशों से आगत्य आकर रात्रो मतलब रात्रि के समय में, रात के समय में पक्षी वहाँ पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। जो कि गोदावरी नदी के किनारे पर जो पेड़ है उस पेड़ पर अनेकों विभिन्न प्रकार के देशों के वहाँ पर कौन आते हैं, पक्षी आकर वहाँ पर निवास करते हैं। आगे है बताया है, अतः कदाचित् अवसन्यायाम रात्रौ अस्ताचल चूडावलम्बिनी भगवती कुमुदिनायिके चन्द्रमसि लघुपतनक नामः वायसः प्रबुद्धः। कृतान्तमिव द्वितीयम् आयन्तं व्याधम् अपश्यतः। इसमें बताया गया है कि एक दिन रात के समय में
भगवान चंद्र का अस्त होने का समय हो गया। शाम का समय भगवान सूर्य का अस्त होने का समय, रात के पक्षियों का जो समय होता है, जिस समय वो सभी उस पेड़ पर आकर बैठते हैं, अपना जो बसेरा है वो सभी पक्षियों का एक उस पेड़ पर होता है। तो रात का समय हो गया था और चंद्रमा है वो धीरे धीरे बाहर आ रहे थे आसमान में, और पक्षियों ने अपना बसेरा था उस पेड़ पर, उन्होंने सबने अपना कर लिया था। और लघुपतक नामक वायसः, जो लघुपतक नामक वायस मतलब नाम का एक वायस यानी कौआ, जिसका नाम था लघुपतक, वो उस समय वहाँ पर क्या हो गया, जाग गया, यानी कि उठ गया। यमराज के समान आते हुए शिकारी को उसने देखा, और वहाँ पर उठकर वो क्या देखता है कि वहाँ पर एक शिकारी आ रहा है यमराज की तरह, क्योंकि वो यमराज की तरह देखता है, पता चलता है कि अब ये आ रहा है तो हमारी मृत्यु है वो क्या है, निश्चित है। तो कौआ है जो वायस नाम का है, वो किसको देखता, लघुपतक कौआ है वो यमराज को आते हुए देखता है और चिंतन करता है, सोचता है। क्या सोचता है, अनिष्ट दर्शम जातम न जाने किम अनभिमतम दर्शिष्यति, कि आज तो अशुभ दर्शन हो गए हैं। अशुभ जिसको हम कहते हैं शुभ नहीं, कोई भी काम करने जाते हैं कभी अशुभ दर्शन हो जाते हैं तो उसको हम अपशगुन मानते हैं। ऐसा कौआ सोचता है कि आज तो क्या हो गए, अपशगुन हो गए हैं और पाप के दर्शन कर लिए हैं सुबह सुबह। पता नहीं आज क्या अनिष्ट दिखेगा, आज क्या होने वाला है पता नहीं है। सुबह सुबह ही आज हमने गलत दर्शन कर लिए हैं, पता नहीं आज पूरे दिन में क्या होने वाला है। तद अतः तद अनुसार कर्मेण व्याकुलश्चलितः, और उसी ही कर्म में पता नहीं क्या होने वाला है और उसी को सोचते सोचते व्याकुल होते हुए उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। व्याकुल रहता है और उसके पीछे पीछे चल पड़ता है। इस पहले अंतरे में आपके कुछ व्याकरण के बिंदु आए हैं, जैसे कि आप ध्यान करेंगे जो अंतिम में आया है व्याकुलः चालितः, तो व्याकुलः धन चालितः, इसके अंदर विसर्ग की सत्व संधि है, व्याकुलः चालितः। इसी प्रकार इसमें एक शब्द और आया है, जैसे कि कदाचित। इसी प्रकार एक शब्द और है नानाग्धि देशारागत्य, इसके भी आप लघु संधि ये दीर्घ संधि करेंगे। नाना दिदेश आगत्य, नानाग्दिदेश धन आगत्य। इसी प्रकार नीव संधि में नी उपसर्ग वस धातु आपका उत्पन्न है। तो इसी प्रकार इस कहानी को आगे बढ़ाते हुए इसका जो दूसरा अंतरा है वो देखेंगे। अतः तेन व्यादेन तंडुलकणान विकीर्य जालम विस्तीर्णम, और वो क्या देखता है, इसी प्रकार फिर से वो शिकारी अपने जंगल में आ जाता है और उसके पास में जो तंडुल कणान मतलब कि चावल के कण होते हैं वो बिकोर कर नीचे और उसके ऊपर वो जाल को बिछा देता है। आगे बताया है सह चह प्रसन्नौ भूतः स्थितः, और वो चावलों के कण वहाँ पर बिखेर कर जाल फैलाकर स्वयं बहुत ही प्रसन्न होकर और कहीं पर छुप कर
बैठ जाता है। तस्मिन्नेव काले चित्रग्रीवनामा कपोतराजः सपरिवारो विहति। उसी समय, उसी काल में चित्रग्रीव नाम के एक कबूतरों का जो राजा है वो अपने पूर्ण परिवार के साथ आकाश में उड़ते हुए उन चावलों के कणों को देखता है। जिस समय वो शिकारी है चावल वहाँ पर बिखेर कर, जाल बिछाकर, प्रसन्न होकर कहीं छुप कर बैठ जाता है, उसी समय आकाश में उड़ते हुए कपोतराज नाम के जो राजा है कबूतरों के, वो परिवार सहित उड़ रहे थे। तभी उन्होंने नीचे चावलों के कणों को देखा। फिर कहा है विसर्पन तान तंडुलकणान अवलोक्य यामासः अपश्यतः। और उस समय उन्होंने उन चावलों के कणों को देखा, वहाँ का अवलोकन किया। ततः कपोतराज तंडुलकण लुब्धान कपोतान प्रति आह्य कथयत। उन चावलों के कणों को देखते हुए जो कबूतरों का जो राजा था वो अपने सभी के जो साथ में आए थे परिवार वालों को कहता है कि कुतोः अत्र निर्जनेः वनेः तंडुलकणानां संभवः। कि इस भरे घने जंगल में यहाँ पर हमको चावलों के कणों को दिखना, ये कहीं न कहीं एक प्रकार से संदेह की बात है। इतना सुनसान जंगल है, भला यहाँ पर कौन मनुष्य आकर यहाँ पर चावल के कणों को यहाँ पर बिखेर सकता है, ऐसा कहता है। तस्मिन् रूप्या तावतः, उसी समय उसने देखा और वो फिर कहता है भद्रमिदं नः पश्यामि। मैं इसको कल्याणकारी रूप में नहीं देखता हूँ, मैं इसको ठीक नहीं दिख रहा है, मैं इसको सही नहीं मानता हूँ कि इस सुनसान भरे जंगल में हमको चावलों के कण दिखाई देता है। सर्वथा अविचारितम कर्मम नः कर्तव्यम। मैं कभी बिना विचारे, बिना सोचे कोई भी इसके काम है वो नहीं करता हूँ। एतत् द्विवचनं श्रुत्वा किंचित कपोतः सद्वम आह अथ कथयत। ये वचन सुनकर कपोतराज है वो वापस कहते हैं, जो कि श्लोक के माध्यम से आया हुआ है, और ये श्लोक से लगाकर हम इसको अगले वीडियो के माध्यम से पढ़ेंगे। तो अभी आपने 2 अंतरा पढ़े हैं, इसके अंदर दूसरे अंतरे में एक संधि आई है कुतो धन अत्रः, कुतः अत्रः उत्व संधि है। और आप इसको ध्यानपूर्वक पाठ को पढ़ेंगे, इसका अगला हम पढ़ेंगे। और आज के गृह कार्य में इस पाठ के जो शब्दार्थ दिए हुए वो आपको इस कॉपी के अंदर करना है। धन्यवाद, नमस्कार।